वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुल्क को मौसमी मसाइल से निकालने के लिए हमारे मौसमी उमूर के करता धरता एक मरतबा फिर IMF के पास पहुंच चुके हैं। अवाम को साबिका हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म करने का इंदिया भी दे दिया गया है, जिसने पहले से महंगाई में बसे अफराद को मजीद महंगाई के खौफ में मुब्तला कर दिया है। हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत ने भी IMF प्रोग्राम को वापस ट्रैक पर लाने और फिर मुस्तकबिल में इससे छुटकारा हासिल करने के अज़्म का इजहार भी कर दिया है। मगर इस वक्त हमारे मौशी रिलीफ और सब्सिडी का हतमी फैसला IMF की सवाबदीद पर है और इस बात पर मुनहसर है कि मौजूदा मुआशी टीम IMF से किन शराइत पर निगोशिएट करती है और उनका कितना दबाव बर्दाश्त कर पाती है। साबिका हुकूमत के अवामी रिलीफ के सब्सिडी पैकेज को मौशी सुरंगें कहने वाली मौजूदा हुकूमत अवाम को कितना मौशी रिलीफ फराहम कर पाएगी, ये एक सवाल है। इसी आम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत को मौशी मैदान में सबसे बड़े किस चैलेंज का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मसला जो वाज़े तौर पर है वो ये है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनका जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से गिर गया है। और आप ये देखिए कि इस वक्त हमारे रिजर्व्स जो फिगर्स स्टेट बैंक ने रिलीज किए हैं उसके तहत हमारे रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन 11 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं। इस लेवल से हम मुश्किल से 1.5 से 2 महीने के इंपोर्ट्स या दरामदात कर सकते हैं और जो मिनिमम लेवल होता है कम से कम होना चाहिए वो 3 महीने का होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 18 अरब डॉलर। तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है और अगर इसको संभाला नहीं गया और इसमें और भी कुछ गिरावट आती है तो यकीनन एक तकरीबन क्राइसिस सिचुएशन सब पैदा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है, इसके लिए क्या शराइत माननी पड़ेंगी? दरअसल बात यह है कि पिछली हुकूमत काफी अरसे से IMF के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थी और ख्याल ये था कि 7वां रिव्यू जो है IMF प्रोग्राम का वो तकरीबन उसका सिलसिला जो है वो मार्च के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले बड़ी वजूहात जो ये है वो ये कि जो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया था, खास तौर पे जो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कम किया था, जबकि बाहर की दुनिया में कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था, और फिर बिजली के नर्ख में उन्होंने 5 रुपए की कमी की थी। इससे जो खसारा बढ़ रहा था वो तकरीबन 400 अरब का था साल के खत्म होने तक। IMF को ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी, इसलिए कि हमारा जो बजट का खसारा है वो पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हमारा टारगेट जो है वो तकरीबन 3,500 अरब का है, जबकि खतरा ये मौजूद है कि ये 5,500 अरब तक अब पहुंचेगा। दूसरी तरफ जो हमने IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया था 6ठे रिव्यू के बाद कि हम अब किसी चीज पे एमनेस्टी नहीं देंगे, मगर पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एमनेस्टी अनाउंस कर दिया कि जो भी इन्वेस्टमेंट सनती शोबे में होगा उसको हम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस करेंगे और एमनेस्टी दे देंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। दूसरी तरफ तिजारती खसारा बहुत बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है और रिजर्व जिस तरह मैंने कहा कम हो गए हैं। तो ये सारी चीजें IMF के सामने बिल्कुल नामुनासिब सी लग रही हैं और यकीनन वो हमसे कह रहे होंगे कि हालात को संभालने की सख्त से सख्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं उनमें अचानक बहुत ज्यादा कमी आई है, इस तारीखी कमी की वजूहात क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट में जो कर्जे वगैरह आते रहे हैं, जिसकी रफ्तार माशाल्लाह पहले 6 महीने इस साल के अच्छे रही, मगर आखिरी 3 महीने यानी कि जनवरी से मार्च तक ना होने के बराबर रहे। और उसकी शायद वजह यह है कि चूंकि IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड है, इसलिए बाहर से जो हमारे लेंडर्स हैं वो घबराते हैं और शायद पाकिस्तान को इसलिए
हमें कोई पैसे नहीं मिले, बहुत कम मिले। दूसरी तरफ हमें जो कर्जों की वापसी की रफ्तार है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, खास तौर पर चाइना को जो हमने पैसा वापस किए हैं। ये दो चीजें मिला लें, एक तरफ नए पैसा कम आना और दूसरी तरफ जो कर्जों की वापसी वो बढ़ जाना, ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारा खास तौर पे जो फाइनेंशियल अकाउंट है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में वो मनफी होके रह गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी बारहा ये कहते रहे हैं और साबका हुकूमत ने भी ये कहा है कि मुल्क चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए हुकूमत किस शोबे को हदफ बना सकती है ताकि ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके? अल्लाह के फजल से इस साल हमारे रेवेन्यूज में एफबीआर ने अच्छी कामयाबी हासिल तो की है और अल्लाह के फजल से हमारे जो रेवेन्यूज हैं इस साल तकरीबन 6,000 अरब तक पहुंच जाएंगे। ये नुमाया इजाफा है तकरीबन 25% का। इसमें ये वजह तो ऑफकोर्स ये है कि हमारे दरामदाद में बेतहाशा इजाफा हुआ, तो इसलिए उस तरफ से रेवेन्यूज में भी इजाफा हुआ है। मगर चूंकि तिजारत बजट का खसारा बहुत बढ़ गया है, तो यकीनन आने वाले बजट में हमें पूरी तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी कि इसमें बहुत इजाफा हो रेवेन्यूज में। दूसरी तरफ एक चीज जो नेगेटिव है वो ये है कि आपका जो पेट्रोलियम लेवी था, जब बजट आया था इस साल का, उस वक्त तेल की कीमत कम थी, $60 फी बैरल के लगभग। तो ख्याल ये था कि हम पेट्रोलियम लेवी लगाकर 600 अरब से ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर लेंगे। मगर अब जबकि कीमतें $105-110 फी बैरल तक पहुंच चुकी है और प्राइम मिनिस्टर जो थे पिछले, उन्होंने जब कीमतें 10 रुपए कम कर दी तो पेट्रोलियम लेवी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और ख्याल यह है कि उसमें खसारा जो है वो 400 से 500 अरब तक का हो सकता है। अब आने वाले बजट में हमें क्या करना है? सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है, पिछले 3 साल उसमें एक नुमाया तब्दीली ये आई है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका जो शेयर है वो बहुत बढ़ गया है, 70%। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे तवक्कुफ कीजिएगा, महंगाई में कमी के लिए और आवाम को